शिवाय नमस्तु। ध्यान रखिएगा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया है, उसको भी घिसकर तैयार किया और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है। तो देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू नौकरी शिव पुराण कह रही है, तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाएगा, विशेष। जैसे आपने पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आपको, किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कौटी कौटी गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा करता, उठ गए। चली शिव जी का मन लगा, चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ, राह में सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं, राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं कर, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले चार चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का है, ये माता सती का चरित्र का है। आज नियम है, आज भी नियम है। हवन कुंड में से आधा जला
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। और आज भी शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण देखिए जरा, जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आचार्यजन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से यज्ञ कुंड में जो भस्म होती है, उस भस्म को, यज्ञ कुंड की भस्म को उस सुरवे से निकालना है। किस किसने देखा है? जरा देखा है ना? समझे? जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरवा होता है, उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकालना है। और उस भस्म को निकालकर जो यजमान होता है, उस यजमान के कंठ पर, श्रवण पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस भस्म को लगाता है। उस भस्म को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव अपने शरीर पर सबसे पहला त्रिपुंड भस्म का सती को जाने के बाद, जब सती के शरीर को जलता हुआ, धधकता हुआ अग्नि अंगार का शरीर मेरे शंकर ने अपने कंधे पर लिया है, तब माता सती के शरीर को जब संभालते हैं, तब शिव के मस्तक पर जब पसीने की बूंद झलकती है, शरीर को संभालते हुए हाथ मस्तक पर जाता है, तो शरीर का भस्म, शरीर का भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना देता है। पहला त्रिपुंड मेरे शिव ने भस्म का था। बहुत महत्व है। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं और यज्ञ पूर्ण हो जाए, तो यज्ञ में से तुरंत मत भागना। कई लोग दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं। पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे तो नहीं, यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ की पूर्णाहुति हो, खड़े रहिए और ब्राह्मण देवता से, यज्ञाचार्य से कहिए ब्राह्मण देवता से और यज्ञाचार्य से कहिए, यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, आप इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म हमारे शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, जब ब्राह्मण देव उस सुरवे में से भस्म लेकर जब आपके मस्तक पर, कंठ पर, नयन पर, श्रवण पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर, वक्षस्थल पर, नाभि कोश पर जब वो लगाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हैं। सब जाते हो ना? एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है? कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है, पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहिए, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है, उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी चढ़ा। आपको जो 2 बूंद पानी मिले, उस जल को लेकर घर पर आइए,
और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल लिए, करो रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। हमारे वेदों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भीतर से गुनगुनाएंगे वेदों का मंत्र। ये हमारे वेदोक्त मंत्र, जिन मंत्रों को ब्राह्मणों ने गोपनीय रख रखा था, गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये वो मंत्र हैं जिनका हम केवल उच्चारण ध्यान से भी कर सकते हैं और रोग को मिटा सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती सती के शव को लेकर डोल रहे हैं, सुदर्शन उठाया और वो सुदर्शन को भेजकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े थे, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सुदर्शन चक्र पर माता सती के शरीर के जो टुकड़े करे थे, उस टुकड़े को करा हुआ शरीर का, माता सती के शरीर का भस्म उस सुदर्शन चक्र पर लगा। सुदर्शन चक्र पर भस्म लगी हुई, वो घूम रही। देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारायण, सती तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, पर आपके इस चक्र पर जो भस्म लगी है, ये जीव का कल्याण करने वाली है। महाराज, अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आए और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज, आप कर शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग, बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान कर देते हैं। कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कहती थी, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है।
क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि ये ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए हैं, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं, रखिए। बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए। गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो ये बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो कालिए को, जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए, वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहाँ लिखा है? यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता है। अरे भाई ये देखो शिव महापुराण,